आज क्लास 9th के जो एक्सरसाइज 9.2 है इसके क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने थ्योरम्स की चर्चा कर चुके हैं। ABCD आपको पैरेललोग्राम दिया गया है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है। वेयर AE ये पैरेलल का साइन है, DC AE पैरेलल DC, तो ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है बेटा? 90। एंड CF पैरेलल AD, ये भी पैरेलल है। और आपको गिवन है AB इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, AE इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, CF इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। देन आपसे करवा रहा है कि फाइंड AD फाइंड आउट करनी है। देखिए बेटा, दो पैरेललोग्राम बन रहे हैं इसमें, सॉरी दो नहीं, एक ही पैरेललोग्राम है। एक क्या होता है बेटा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू होता है बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। देखिए, जब बेटा बेस आप AD ले तो हाइट क्या लेंगे? AD ये बेस है तो हाइट क्या आ जाएगी इसकी? FC या CF। ये चीज क्लियर कर लेना। जब बेस AD ले तो हाइट क्या आ जाएगी? CF, क्योंकि CF ही परपेंडिकुलर है, लास्ट तक जा रहा है। भाई ये पैरेलल लाइन है ना, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाइट होती है। दूसरा आप क्या ले बेटा कि आप AB बेस ले तो हाइट क्या आ जाएगी? ये बेस है तो इन दोनों के बीच में अल्टीट्यूड कौन सा है? A। चाहे आप बेस ये लेंगे, हाइट या अल्टीट्यूड ये लेंगे, बेस ये लेंगे, अल्टीट्यूड ये लेंगे, दोनों मेथड से इक्वल ही एरिया आएगा, क्योंकि एक ही पैरेललोग्राम है, एक ही पैरेललोग्राम है, एक ही फिगर है, तो इसका एक ही एरिया आएगा। AD बेटा अपने को फाइंड आउट करनी है। CF अपने को कितनी गिवन है? 10, और AB 16 और ये 8। तो AD इज इक्वल टू 16 इंटू 8 अपॉन 10। ये मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 2 8 10 से डिवाइड करेंगे 12.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन कंप्लीट। समझ में आया कि नहीं आया? एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट। अब एक बार बेस ये ले लिया AD तो हाइट उसकी FC या CF होगी। एक बार बेस AB ले लिया तो एक बार हाइट होगी AE, क्योंकि हाइट क्या होती है? पैरेललोग्राम की हाइट होती है दो पैरेलल लाइनों के बीच में अल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये अपने को गिवन है कि AE परपेंडिकुलर है, इसका मतलब AE अल्टीट्यूड हो गया, और ये भी गिवन आपको CF परपेंडिकुलर AD। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। आवाज नहीं आई? हो गया स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ EF G एंड H आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। एक ABCD पैरेललोग्राम है जिसके EF G H क्या है बेटा? मिड पॉइंट्स हैं। तो शो दैट, आपको गिवन है ABCD इज ए पैरेललोग्राम, EF G एंड H the midpoints of these sides।
ठीक है। अब शो करना है अपने को, शो दैट एरिया ई एफ जी एच इज इक्वल टू हाफ एरिया ए बी सी डी। देखिए बेटा, अब थ्योरम जो आपने पढ़ी है दोनों, उनके बेस में मैंने ये एक मिला दिया, एच को और ई को मिला दिया, कंस्ट्रक्शन कर दिए। कंस्ट्रक्शन टू मेट H2F। स्वाभाविक है कि यदि मिड पॉइंट को अपन मिलाएंगे तो वो पैरेलल ही होगी, यानी HF पैरेलल AB पैरेलल DC, ये आपस में क्या होंगे? पैरेलल। मिड पॉइंट है इसलिए पैरेलल है। आप देखिए बेटा, HFCD ये भी क्या हो गया? एंड HABF आर क्या हो गए? पैरेललोग्राम्स। भाई ये पैरेलल है तो ये भी पैरेललोग्राम और ये ऊपर वाला भी पैरेललोग्राम। अब ऊपर वाले में देखिए बेटा, ये जब अपन बेस लें तो एक तो ट्रायंगल ये बन रही है और एक बन रहा है ये पैरेललोग्राम, सेम पैरेलल। तो एरिया HGF इज इक्वल टू क्या आएगा? हाफ एरिया HFCD। पैरेललो ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का कितना होता है? हाफ होता है। अब नीचे वाला देखिए, देखो बेटा, ये बेस, ये ट्रायंगल बन रही है, इसी बेस पे ये पैरेललोग्राम बन रही है, तो ये भी एरिया HEF इज इक्वल टू हाफ एरिया HAB। समझ गए? रीजन लिख देना या ब्रैकेट में क्या रीजन लिखोगे? सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स, बिटवीन सेम पैरेलल्स लाइन, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये लिख लेना। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को बेटा प्लस करना चाह रहा हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड प्लस कीजिए, एरिया HGF प्लस एरिया HEF इज इक्वल टू हाफ एरिया HFCD प्लस हाफ एरिया HAB। लेफ्ट लेफ्ट प्लस कर दिया और राइट राइट प्लस कर दिया। अब बेटा इन दोनों ट्रायंगलों को प्लस करके आप ये लिख सकते हो कि एरिया EFGH एक आपके पास है HGF, एक HEF, इन दोनों को प्लस करके आप HEFG या GHEF, एक ही बात है, पूरा कर दिया ना दोनों ट्रायंगलों को प्लस करके। ऐसे ही देखो बेटा, ये और ये दोनों मिला के आप क्या कर सकते हो? ABCD, यानी हाफ एरिया ABCD। यही तो प्रूव करना था अपने को। एक बार दोबारा शॉर्ट में समझना, आपने ये लाइन कंस्ट्रक्ट की, अब ये बना, इसके अंदर ये ट्रायंगल इस पैरेललोग्राम का हाफ, ये ट्रायंगल इस पैरेललोग्राम का हाफ प्लस किया तो ये पूरा बन गया, और ये इस पूरे का क्या हो गया? हाफ हो गया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, P and Q are 2 points lying on the side DC and AD respectively of a parallelogram ABCD। सबसे पहले अपने को एक पैरेललोग्राम गिवन है, ABCD क्या है कि पैरेललोग्राम है। P पॉइंट किस पे है बेटा? DC पे P है, Q पॉइंट है AD पे, ठीक है।
आप देखो क्या पूछ रहा है, एरिया APB इज इक्वल टू एरिया BQC। देखो APB तो इसको मिला दिया, BQC तो इनको मिला दिया, ऐसे बनेगा ये डायग्राम। आपको गिवन है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD क्या है? पैरेललोग्राम। एक बात देखिए बेटा, ये सेम बेस पे ये ट्राइंगल बन रही है और इसी बेस पे ये क्या है? पैरेललोग्राम। तो एरिया APB इज इक्वल टू हाफ एरिया ABCD। समझ गए क्या होता है थ्योरम से? इसी तरह अपन इधर देखें, BC बेस ले ले, ये ट्राइंगल बन रही है, ये पैरेललोग्राम बन रही है, तो एरिया BQC बराबर हाफ एरिया ABCD। ये ट्राइंगल इस पूरे के हाफ होगी। समझ गए ना बेटा? ये दोनों तो एक ही है, राइट साइड तो इक्वली है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इनके लेफ्ट साइड भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ये क्यों आया? वी नो दैट सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 4, आपको जो फिगर बनाया गया है, P इज द पॉइंट इन द इंटीरियर के अंदर P पॉइंट है। पैरेललोग्राम में ABCD, पहली बात तो ABCD क्या है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होते ही DC पैरेलल है AB के, ठीक है? ये आपस में क्या है? पैरेलल साइड होती है। अब प्रूव करना है APB प्लस PCD इज इक्वल टू हाफ एरिया ABCD। देखो दो ट्राइंगल की बात कर रहा है फर्स्ट पार्ट में, इन दोनों ट्राइंगलों के बीच में मैं एक ऐसे कंस्ट्रक्ट कर लिया, EF खींच लिया। ठीक है? क्या खींच लिया? EF हमने खींचा, कंस्ट्रक्शन किया इसमें EF पैरेलल ABDC। ड्रॉ ए लाइन EF एक लाइन खींची बेटा, ध्यान से देखिए। ठीक है? अब AEFB एक पैरेललोग्राम है और EDCF भी एक पैरेललोग्राम है। तो इसमें देखिए सेम बेस पे आपकी APB इज इक्वल टू हाफ एरिया AEFB। देखिए बेटा ध्यान से देखिए, ये ट्राइंगल है इसी बेस पे, इसी बेस पे ये क्या बन रही है? पैरेललोग्राम। तो ये एरिया हाफ होगा। आप देखो ये बेस है, इस पे ये क्या बन रही है? ट्राइंगल, और इसी पे ये क्या बन रहा है? पैरेललोग्राम। तो एरिया DPC इज इक्वल टू हाफ एरिया DCF। ठीक है? इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सम करें तो इधर तो आ गया एरिया APB प्लस एरिया DPC इज इक्वल टू हाफ एरिया AEFB प्लस हाफ एरिया DCFE। हाफ बेटा कॉमन ले लिया, एरिया AEFB प्लस एरिया DCFE। इन दोनों को मिला के आप क्या लिख सकते हो? एरिया AB
समझ गए? एक बार तो इतनी थी और एक बार इन दोनों को मिला के पूरी लिख सकते हो। अब इसका सेकंड पार्ट है APD। देखो बेटा दूसरी तरफ APD BPC, इसका मतलब अपने को ऐसे और कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा GH। यानी कंस्ट्रक्शन क्या किया आपने, टू ड्रा GH पैरेलल AD पैरेलल BC। आप देखिए बेटा अब एक ट्राइंगल बनी APD, इसका एरिया किसके आप होगा, एरिया ADHG। देखिए ये बेस है, ये ट्राइंगल बनी, इसी बेस पे ये क्या बन गई, पैरेललोग्राम। दूसरी तरफ देखिए ये बेस है, ये ट्राइंगल बनी और इसी बेस पे ये पैरेललोग्राम। तो दूसरी तरफ भी एरिया BPC इज इक्वल टू हाफ एरिया HCBG। ठीक है बेटा। अब 3 और 4 इक्वेशन को आपने क्या कर दिया, प्लस कर दें, इक्वेशन 3 और 4 को प्लस कर दें, तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा एरिया APD प्लस एरिया BPC इज इक्वल टू हाफ एरिया, हाफ कॉमन ले लिया, एरिया ADHG प्लस एरिया HCBG। इनका क्या आ जाएगा बेटा टोटल एरिया, ये आ जाएगा AB। ये तो थे 2 पार्ट। दोबारा देखिए आपको ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है। अब सबसे पहले तो आपने EF खींच के ये ट्राइंगल इस पूरे की हाफ, ये ट्राइंगल इस पूरे के हाफ प्लस कर दिया, तो दोनों ट्राइंगलों का एरिया इस पूरे का हाफ आ गया। फिर आपने ऐसे खींचनी है, फिर एक ट्राइंगल ये ले लें और एक ट्राइंगल ये ले लें, ऐसे आपके 2 पार्ट हैं। तो आप क्वेश्चन के देख के उस हिसाब से लाइन खींच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, PQRS एंड ABRS आर पैरेललोग्राम। 2 पैरेललोग्राम दे रखे हैं, PQRS एंड ABRS आर पैरेललोग्राम and X any point side BR। PQRS और ABRS। फर्स्ट पार्ट बेटा एरिया PQRS इज इक्वल टू एरिया ABRS। दोनों का एरिया इक्वल है क्या, क्योंकि बेस सेम है, सेम बेस कौन सा है SR एंड सेम पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन सेम कौन सी है, PB मान लो और SR। सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में यही बेस है। देखो बेटा ये पैरेललोग्राम है और इसी बेस पे ये पैरेललोग्राम है। तो आपने थ्योरम पढ़ी है कि सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में एरिया ऑफ कितने भी पैरेललोग्राम बना ले उन सेम का एरिया इक्वल होता है। एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए बेटा, ये आधा बेस ले रहा हूं मैं, इस पे ये क्या बन रही है ट्राइंगल, तो इसका एरिया AXS का एरिया हाफ एरिया इस ABRS से क्या होगा, हाफ होगा।
क्योंकि देखिए ए बी आर एस इज ए पैरेललोग्राम, सेम बेस ए एस, सेम पैरेलल लाइन के बीच में एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और ए बी आर एस किसके बराबर होती है, पी क्यू आर एस के। छोटा सा प्रश्न था आपका, समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 6, ए फार्मर वाज हैविंग ए फील्ड इन द फॉर्म ऑफ ए पैरेललोग्राम। एक फार्मर के पास जो खेत है ना बेटा, फील्ड है, वो पैरेललोग्राम जैसा है। ये फार्मर का फील्ड है, खेत है। She took any point A on RS. RS जो है इसके ऊपर वो कोई भी पॉइंट ले रहा है, A ले लिया जैसे, ठीक है। ज्वाइन टू पॉइंट P एंड Q, P और Q से उसको मिला दिया। इन हाउ मैनी पार्ट द फील्ड इज डिवाइडेड, कितने पार्ट हो गए फील्ड के, अब 3। पहली बात, कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट। व्हाट आर द शेप दीज पार्ट्स, जो पार्ट्स बने उनकी शेप कैसी है, ट्राइंगल। द फार्मर वांट टू सो व्हीट and pulses in equal portion of the field separately, how should she do? फार्मर है, एक तो बेटा गेहूं बोना चाह रहा है, व्हीट, और दाने पल्सेज, वो इक्वल इक्वल बोए तो कैसे बोए। फार्मर है वो इक्वल इक्वल बोए तो कैसे बोए, बताओ। सौभाग्य सी बात है, जैसे कि मैं इसके परपेंडिकुलर खींच लूं एक एंड कंस्ट्रक्शन कर दिया, और पैरेलल लाइन है ना बेटा, इनकी ये डिस्टेंस यहां नाप लो, चाहे ये यहां नाप लो, चाहे यहां नाप लो, हर जगह इतनी आएगी क्योंकि पैरेलल लाइन है। अब अपन निकालें एरिया पी ए क्यू, ट्राइंगल का एरिया आता है हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है बेटा, पी क्यू, तो हाइट इसकी क्या ले लें अपन, ए, ठीक है। कंस्ट्रक्शन से किया है, कंस्ट्रक्शन लिख भी सकते थे आप, टू ड्रा ए एन परपेंडिकुलर पी क्यू, ठीक है बेटा। अब देखिए थोड़ा सा, हाफ पी क्यू और एस आर इक्वल है क्या बेटा, पी क्यू और एस आर क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। और बेटा एस आर को आप एस ए प्लस ए आर लिख सकते हो क्या, एस आर को एस ए प्लस ए आर, अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो, एस ए इंटू ए एन प्लस हाफ ए आर इंटू ए एन। देखिए एस ए को ए एन से मल्टीप्लाई कर दिया और ए आर को ए एन से। ये कौन सी कौन सी ट्रायंगल का एरिया आ रहा है, एस ये आ गया बेटा, और हाइट तो यहां भी इतनी आएगी, अभी आपको बता रहा था। तो ये तो एरिया किसका आ गया, एरिया ए पी एस, और ये देखो ए आर और हाइट सब एक ही जगह आएगी। ये किसका एरिया आ गया, ए क्यू। ये क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको PQRS का पैरेललोग्राम का फील्ड दिया गया है, एस आर पे कोई पॉइंट ए है, ए को पी और क्यू से मिलाना है,
फिर ये पूछ रहा है कितने पार्ट बन गए, 3 पार्ट बन गए, इन पार्ट्स की शेप क्या होगी, ट्राइंगल होगी। फिर वो कह रहा है कि उसमें व्हीट और पल्सेस बोना चाहता है फार्मर, तो कैसे बोए कि दोनों इक्वल, उतने एरिया में व्हीट बोए, इतने में पल्सेस बोए। इसके लिए मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन खींची एन, पैरेललोग्राम की 2 पैरेलल लाइनों के बीच में। अब इस पी ए क्यू ट्राइंगल का एरिया आ गया पी क्यू इंटू ए एन, बेस इंटू हाइट। पी क्यू है वो एस आर इक्वल है बेटा, तो एस आर लिख दिया। एस आर को हमने एस ए प्लस ए आर लिख दिया, अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो, अब यहां आने के बाद एस ए इस ट्राइंगल में आ गया, और ए एन बेटा इसकी भी अल्टीट्यूड है, इसकी भी है, इसकी भी है, क्योंकि पैरेलल लाइनों के बीच की डिस्टेंस हर जगह क्या आएगी, इक्वल आएगी। इसलिए कौन सी ट्राइंगल का एरिया आ गया, एपीएस का। ये कौन सी क्या आ गया, एक्यूआर के। देखिए ये ट्राइंगल है, अब ये इन 2 ट्राइंगलों के सम के बराबर है, यानी ये दोनों, इन दोनों का एरिया ये जो है इसके एरिया के बराबर है। तो एक में जैसा कि इसमें व्हीट बो दिया, तो इन दोनों में क्या बो देगा, पल्सेस बो देंगे, या उसमें पल्सेस बो दिया तो इसमें व्हीट, तो बिल्कुल इक्वल एरिया आ जाएगा।